नेचुरल हॉट है ये, जिसके बारे में बात कर रहा था। या माना जाता है कि जो भी आप विश मांगोगे ना, और उसके बाद अगर आप लॉक इस ब्रिज के ऊपर लगा दोगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में, फिट एंड फाइन। अदरवाइज कम नॉट दी गोली, वेट एक द हौसला। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मणिकर्ण में अभी धूप नहीं लगी हुई है और मौसम जो है आज थोड़े थोड़े बादल हैं। जो है हम नहा लेते हैं, रेडी हो जाते हैं और फिर आपको जो है मणिकर्ण के दर्शन करवाते हैं, ठीक है। और मणिकर्ण में जो हॉट वाटर है ना, वो नेचुरल है, वो जमीन से जो है गर्म पानी निकला हुआ है। अब देखो इसकी अलग अलग मान्यता है। देखो इसको देखने का नजरिया अलग अलग है। मतलब अगर हम धार्मिक तौर पर देखें तो माना जाता है कि जो माता पार्वती है, ठीक है, उनके कान की बाली गिरी थी, तो फिर यहाँ से शेषनाग ने जो उसको ढूंढ के निकाला था, तो तब जाकर जो है यहाँ पर जो है गर्म पानी होता है धार्मिक मान्यता के आधार पर। और अगर हम अगर आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ी हुई है ना, मैंने जियोग्राफी पढ़ी है, तो अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो उसके आधार पर अलग चीज है ये, ठीक है। आपको पता है कि हिमाचल में जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज है वो एक तो ज्वालामुखी में है और दूसरा मणिकर्ण में है। तो अब अगर आप लोग जियोग्राफी पढ़ी हुई है तो आप बताना कि जो मणिकर्ण में जो गर्म पानी जो है, जो धरती से निकल रहा है गर्म पानी, तो वो किसकी वजह से है? ऐसा कौन सा जो है खनिज पदार्थ है जमीन के अंदर जिसकी वजह से जो है ये पानी जो है वो गर्म है, ठीक है। बाकी अब नहा धो लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको मणिकर्ण। बाकी रात का जो सीन है, रात को हम थोड़े बहुत यहाँ पर हम घूमे थे मणिकर्ण के बाजार में, वो आप देख लो, ठीक है। तो चलते हैं, हम नहा लेते हैं। हाँ तो लोग, हम मणिकर्ण में पहुंच गए हैं और रूम मैंने ले लिया है। मैंने सोचा नहीं था कि मणिकर्ण में भी इतने सस्ते रूम होंगे। तो रूम में दिखाता हूँ आपको। रूम पड़ा मुझे 400 रुपए का और बहुत सस्ता है। मतलब और टूरिस्ट, आप अगर मनाली के साथ मणिकर्ण को कंपैरिजन करोगे मणिकर्ण का, तो इतना सस्ता रूम आपको नहीं मिलेगा। तो रूम मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। ये है अलमारी, यहाँ पर टीवी लगा होगा और अलमारी के अंदर आपको मिरर दिख जाएगा और ये चेयर मिल जाएगी। ये बेड है। मैं 1 घंटा पहले ही आ गया था और मैंने जो है वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर ली। तो बिस्तर लगा हुआ है और जो रजाई कंबल वगैरह है ना, वो आपको इस अलमारी के भीतर मिलेंगे। अलमारी के भीतर रखे होते हैं इन्होंने। तो ये छोटा सा रूम है लेकिन बढ़िया है। छत देख लो आप। 400 रुपए में ऐसा रूम मिल जाए तो बेस्ट है, और क्या चाहिए। क्यों, आपकी प्राइवेसी भी आपको मिल जाएगी, आप सब कुछ कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह जो मर्जी करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ की जो खास बात यह है कि अगर आपको सुबह नहाना है ना, तो नीचे जो है स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो स्विमिंग पूल में गर्म पानी है, तो हम उसमें नहाएंगे सुबह, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा था ऐसे ही घूमने के लिए, तो थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा भी जी। तो वीरो, ये रात का सीन है मणिकर्ण का, आप देख लो। मणिकर्ण का बाजार है। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि सुबह दुकानें बंद रहती है ना, तो अभी जो कुछ खरीदना है उसे अभी खरीद लेते हैं। और टाइम को मैं बताना भूल गया, टाइम अभी 6:30 हुए हैं ना, तो अभी जो है शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। सुबह बाजार लेट खुलता है यहाँ पे, तो
इसलिए अब हम आ गए। ओके, और हमारी फ़ोन की बैटरी भी लो होने वाली है, चार्जर हमारे पास नहीं है, तो इसलिए असुविधा के लिए खेद है। पूरा बाजार घूमने के बाद अभी थुपका खाने के लिए बैठा हूँ मैं, तो थुपका या चाउमीन कुछ भी खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी भूख लग गई है, तो अभी थुपका का इंतजार हो रहा है। चाय वगैरह मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि सिर में जो है दर्द हो रही है ना, इसलिए चाय नहीं पियेंगे, थुपका खा लेंगे क्योंकि ठंड है, तो थुपका चल पड़ेगा। ओके, सॉस दे उसमें। सूप लग चुका है, तो सूप खाते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो अब मिलते हैं सुबह। ओके, बाय। और जहाँ हम ठहरे थे वो जो राम मंदिर है ना, मणिकर्ण में आपको मिल जाएगा, राम मंदिर है। तो मंदिर की कमेटी के द्वारा ही यहाँ पर जो है रूम वगैरह बनाए गए थे। यहाँ पर आपको डोरमेट्री भी मिल जाएगी, और अगर आपने स्पेशल रूम लेना है जिस तरह मैंने लिया है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये राम मंदिर है, नीचे आपको दिख रहा है। तो बस राम मंदिर की कमेटी बनी हुई है, राम मंदिर की कमेटी के द्वारा सारा का सारा जो है कमरे वगैरह बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पर कमरे वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, नहा लेते हैं, लेट हो जाएंगे नहीं तो। हमारे स्नान हो गए वीरो, अभी पानी गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। अब मैं दिखाता हूँ आपको नेचुरल हॉट वाटर। धुआं, नेचुरल हॉट है ये, जिसके बारे में बात कर रहा था। अभी बाजार बंद है, बट नहा धो लिए हैं, तो अब हम चलते हैं मेन मणिकर्ण का जो नेचुरल हॉट वाटर है, जहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति है, स्टैचू है, तो वहाँ पर चलते हैं। सुबह सुबह भीड़ भी कम होगी। मैं जा रहा हूँ मेन जो रिसोर्स है हॉट वाटर का, जहाँ भगवान शिव की स्टैचू है, जहाँ पर लगभग मणिकर्ण में जो बंदा आता है वो वहीं पे जाता है। तो अब हमने सोचा सुबह सुबह भीड़ नहीं होगी तो वहाँ पर जाते हैं। बाजार धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन पूरा खुला नहीं है अभी, कुछ ही दुकानें खुली हुई है। हम जल्दी उठ गए सुबह और नहा धो के अब भगवान शिव के दर्शन करते हैं। अरे हमने सोचा भीड़ नहीं होगी, यहाँ तो बड़ी तगड़ी भीड़ है। यही है मेन जो हॉट वाटर मणिकर्ण का, और इसी में जो है खाना वगैरह बनाया जाता है। हमने सोचा सुबह सुबह भीड़ नहीं होगी, लेकिन बहुत भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हो आप। हमसे बड़े बड़े भक्त हैं।
भगवान शिव के दर्शन भी हो गए और मेन जो मणिकरण बंद पर्सन आते हैं ना, वो इसी जगह को देखने के लिए आते हैं। उनका स्ट्रगल जो होता है इसी जगह के लिए होता है। मणिकर्ण के दर्शन भी हो गए भगवान शिव के भी। अब चलते हैं। ठंड सुबह सुबह बहुत है तो इसलिए मैं फिर वापस कमरे में आ गया। तो मान्यता एक और है मणिकर्ण की कि जो भी कपल अपनी शादी के बाद पहली बार मणिकर्ण आता है, दोनों, ठीक है, तो उनकी जो पहली संतान होती है वो बेटा होती है। ऐसी यहाँ की मान्यता है, मैंने सुना किसी से, तो बता रहा हूँ आपको। बाकी मुझे नहीं पता कहाँ तक सच है या कहाँ तक झूठ है, ठीक है। बट ऐसा माना जाता है कि आप शादी के बाद अगर फर्स्ट टाइम दोनों कपल एक साथ मणिकर्ण आते हैं तो उनकी जो पहली संतान होगी वो लड़का होगी। तो बाकी बाजार वगैरह मैंने लगभग आपको दिखा लिया क्योंकि बंद ही है, सुबह का टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं और धूप वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई है यहाँ पे और थोड़ी सी ठंड है। बाकी पानी गर्म है, नहाओ, जितना मर्जी नहाना है नहा लो। और आज कुल्लू में स्टे होगा और फिर कल निकलेंगे हम बिजली महादेव के लिए। ओके, तो अब सफ़र को कुछ थोड़ी सी ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। अगर फ़ोन की बैटरी बची तो, अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो फिर हमें सीधा जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं लाया है। शीन हो गया है वो। हाँ तो भाई लोग, अब चेकआउट करने का टाइम आ गया है कमरे से, तो निकलते हैं अभी। और हमें अब एक ब्रिज पर जाना है जो पार्वती रिवर के ऊपर बना हुआ है और मान्यता है कि उसके ऊपर अगर आप कोई भी विशेष मांगते हो, मतलब कोई भी विश करते हो और उस ब्रिज के ऊपर लॉक लगा देते हो तो आपकी जो विश है वो कंप्लीट होती है, पूरी होती है। तो उस ब्रिज पर जाएंगे अभी, ठीक है। तो चलते हैं, चेकआउट करते हैं यहाँ से। कमरे के हाल माड़े ही है, ठीक। चलिए, बाजार खुल गया अब। यही वो ब्रिज था जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे। यही वो लॉक है जिसको आप विशेष कर मांगने के बाद, जब आप विश मांग करते हो ना, उसके बाद आप यहाँ पर लॉक लगा दोगे और चाबी जो है पार्वती नदी में फेंक दोगे। माना जाता है कि जो भी आप विश मांगोगे ना और उसके बाद अगर आप लॉक इस ब्रिज के ऊपर लगा दोगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो इसलिए ये ब्रिज फेमस है। ये मणिकर्ण का गुरुद्वारा है। अब चलते हैं मणिकर्ण को बाय। बहुत अच्छा सफर रहा मणिकर्ण का हमारा। जाते हैं, आज मौसम भी सोचता है शायद बारिश हो जाए, तो हमें जल्द से जल्द कुल्लू पहुंचना है और फोन भी हमारा बंद होने वाला है। तो हम मिलते हैं कुल्लू में।
तो इस ब्लॉग में बस इतना है गाइस। हम मिलते हैं कल बिजली महादेव की ट्रिप पर। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।